Hey everyone, the Dark Knight is here. मिली एक नर्सिंग ग्रेजुएट है और अब वो बाहर काम करना चाहती है और फिलहाल एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम कर रही है। एक रात चेकआउट करने के फ़ौरन बाद उसका स्टाफ उसको कहता है कि उसकी ज़रा हेल्प कर दे, फ्रीज़र में कुछ कार्टन्स लाए हैं, रख दो। तो वो फ्रीज़र में सामान रखने जाती है। मैनेजर को पता नहीं होता कि मिली जो है वो अभी भी फ्रीज़र में काम कर रही है और चेकआउट हुआ है, तो वो लॉक करके चले जाता है। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। मिली एक सर्वाइवल थ्रिलर है और जब बात करते हैं सर्वाइवल की, तो सर्वाइवल फिल्म्स क्या होती हैं? जो जिसका मरकज़ी किरदार होता है उसे एक सिचुएशन दी जाती है, एक ऐसी हालत में होता है जहाँ से उसको बच के निकलना होता है। यही होता है ना सर्वाइवल। तो सर्वाइवल फिल्म्स ऐसी ही होती हैं। अब किस तरह से वो बच के बाहर निकलेगा या निकलेगी, उस स्क्रीन राइटिंग को उन्होंने फिल्म की लेंथ के हिसाब से खींचना होता है। एंड दे हैव टू जस्टिफाई कि जिस तरह से भी वो कैरेक्टर सर्वाइव करेगा या करेगी, इट विल मेक सेंस। मधुकुटी एक्जेवियर एक मलयालम हिदायतकार हैं जिन्होंने 3 साल पहले एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था हेलन। मिली हेलन का ऑफिशियल रीमेक है और इस रीमेक को खुद मधुकुटी एक्जेवियर ने डायरेक्ट किया है। मैंने तो हेलन नहीं देखी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैंने इंटरनेट पे पढ़ा यही है कि इट इज़ अ क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म और 2 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। तो मुझे यही उम्मीद थी कि जब खुद ही इसका रीमेक बना रहा है तो वो उतना ही उम्दा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन राइटिंग और सरप्राइजिंगली डायरेक्शन बहुत ही ख़राब थी। ये सर्वाइवल थ्रिलर 2 घंटे की फिल्म है। 2 घंटे की फिल्म। सर्वाइवल फिल्में 2 या 2 से ज़्यादा घंटे की हो सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि मरकज़ी किरदार किस मुसीबत में फंसा है। क्या वो किसी जंग में फंसा है, या वो किसी किडनैपिंग में फंसा है, या वो किसी पॉलिटिकल असैसिनेशन में फंसा है। यहाँ पे मिली फ्रीज़र में लॉक हो गई है। फ्रीज़र फ्रीज़र में आप 2 घंटे की फिल्म नहीं चला सकते, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 2 घंटे की फिल्म है ना। फिल्म की असल कहानी 40 मिनट के बाद शुरू हुई। 40 मिनट। 40 मिनट तक क्या हो रहा था? मिली मिली का काम, मिली का रिलेशनशिप, मिली के सुट्टेबाज पिताजी। पापा आप सिगरेट नहीं पियेंगे? अच्छा मैं नहीं पीऊँगा। पापा आपने फिर सिगरेट पी? अच्छा मैं नहीं पी। ओ भाई पेपर फाड़ो, वो कहानी कब शुरू होगी यार? 40 मिनट तक मैं वेट ही करता रहा, इंतज़ार ही करता रहा कि कहानी कब शुरू होगी। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि कहानी शुरू करने से पहले डायरेक्टर या राइटर जो है वो देखने वालों को, ऑडियंस को, उनका माइंड सेट करते हैं कि हाँ भाई ये दुनिया है, ये किरदार हैं, ये इनकी कहानियाँ हैं, और अब हम जो है एक कहानी चलाने लगे हैं जिसके लिए हमने आपको थिएटर बुलाया है, जिसके लिए आप सिनेमा तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन इस काम के लिए 40 मिनट नहीं दरकार होते हैं, 15 मिनट बहुत है। 15 मिनट लगा लो, क्योंकि 15 मिनट अपने चूतड़ गर्म करने के बाद अगर कहानी ना बढ़ी तो ऑडियंस सोचने बैठ जाती है कि अच्छा भाई बहुत हो गया, अब कहानी कब शुरू होगी, जिसके लिए हम आए हैं वो कब शुरू होगा। तो आपने इसमें 40 मिनट लगा के आपने ऑडियंस को बोर कर दिया। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि जब कहानी शुरू हुई है और मिली फ्रीज़र में बंद हुई है, तो वो जो बचा कुचा तकरीबन 1 घंटा है, वो उसमें सर्वाइवल सीक्वेंसेस बहुत अच्छे थे। जानवी कपूर सरप्राइजेस मी हियर इन दिस कैरेक्टर ऑफ मिली। इससे पहले मैंने इसकी एक कारगिल फिल्म थी, याद नहीं आ रही, लेकिन उसमें एक्टिंग ना होने के बराबर थी। तो इसके अलावा और भी फिल्में आई होंगी, वो बस एक फिल्म थी जो मैंने देखी, और अब मैं ये मिली देख रहा हूँ। और मिली में शी हैज़ सरप्राइज मी। काफ़ी अच्छी अदाकारी थी इसमें। वो जो एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट चाहिए होता है,
और फिज़िकल बैलेंस जो चाहिए होता है उस किरदार में, जिसने उस सिचुएशन को सरवाइव करना है, ठीक है, वो सब कुछ अच्छा था। शी सेट द टोन रियली वेल। दोबारा लिखाई की तरफ मैं आता हूँ। शिद्दत का फिकदान है इस फिल्म में। एक लड़की फ्रीज़र में बंद है फॉर सम टाइम। राइटिंग डिमांड्स द स्क्रिप्ट टू बी इन्फ्लिक्टिंग हॉरर इन द ऑडियंस, और मुझे लगता है कि ऑडियंस ने ज़रा भी कुछ घबराहट महसूस नहीं की होगी कि अरे यार अब क्या होने वाला है, क्या शिद्दत दिखाने वाले हैं। वो इंटेंसिटी नहीं है। और फिर इसके बाद अजीब व गरीब किस्म की गलतियाँ लिखाई में। जब पता चल गया कि मिली कहाँ पे इस वक्त मौजूद है, जब उन्होंने लोकेशन ट्रेस कर लिया, एम्बुलेंस के लिए बुलाई। वाई डिडंट यू कॉल एम्बुलेंस? जब ऐसी सिचुएशन होती है तो पुलिस और एम्बुलेंस दोनों का होना ज़रूरी है, एंड देयर वाज नो एम्बुलेंस। मिली का बाप मॉल में दाखिल होता है जब पता चल जाता है अगेन, तो बाप चिल्लाता नहीं उसका नाम, और बाप इधर उधर ढूंढ रहा है। चिल्लाओ तो सही, मिली का नाम तो लो, बिटिया का नाम तो लो। और ख़ास तौर पे जहाँ पे कुछ गिरने की आवाज़ आती है एंड ही इंस्पेक्ट्स दैट देयर इज समथिंग इन दैट प्लेस, तब भी वो मिली का नाम नहीं लेता। फिर उसके बाद मिली ट्रे गिरा देती है ऊपर से, ज़ोर की आवाज़ आती है, दोबारा से उसका बाप वो जगह चेक करने जाता है कि कोई ट्रे गिरा है, और फिर वो ऊपर देखता है, उसके बाद भी वो मिली का नाम नहीं लेता। दिस इज सो अननेचुरल, दिस इज सो अननेचुरल। मिली के दो ही मस्बत नुकात हैं। एक, मिली की कहानी जिसको अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल सकी, और जानवी कपूर की परफॉर्मेंस। ये फिल्म बहुत अच्छी हो सकती थी अगर इसके टेक्निकलिटीज़ फिल्म की कहानी के वज़न के बराबर होते। आई एम समी नाइक।